दोस्तों, टैक्स सुनते ही हमारे दिमाग में कंफ्यूजन आ जाता है। इनकम टैक्स, जीएसटी, ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम। लेकिन आज मैं आपको इंडियन टैक्स सिस्टम आसान भाषा में समझा दूंगा। इंडिया में टैक्स दो तरह के होते हैं। पहला डायरेक्ट टैक्स, जो आपकी कमाई पर लगता है, एग्जाम्पल इनकम टैक्स। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स, जो आपके खर्च पर लगता है, एग्जाम्पल जीएसटी। डायरेक्ट टैक्स फेयर होता है क्योंकि ज्यादा कमाने वाले ज्यादा टैक्स देते हैं। स्लैब के अनुसार इनडायरेक्ट टैक्स सबको बराबर लगता है, अमीर और गरीब दोनों को। अब समझते हैं जीएसटी। इसेंशियल्स जैसे सब्जी, दूध, अंडे, इन पर जीएसटी 0% लगता है। नॉर्मल सामान जैसे कपड़े, मोबाइल, इन पर 5%, 12% या 18% जीएसटी लगता है। लग्जरी आइटम्स जैसे कार, एसी, शराब, इन पर 28% जीएसटी और कभी कभी एक्स्ट्रा सेस भी लगता है। सेस शब्द लैटिन से आया है, इसका मतलब है एक्स्ट्रा टैक्स। एग्जाम्पल, अगर आपने 20,000 का मोबाइल लिया और उस पर 18% जीएसटी है, तो आपको 23,600 रुपये देने होंगे, यानी 3,600 रुपये सीधा सरकार को टैक्स गया। अब बात करते हैं इनकम टैक्स की। अगर आपकी सालाना सैलरी 8 लाख है, तो स्लैब के हिसाब से टैक्स निकलेगा। 0 से 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 लाख 5%, 5 से 10 लाख 20%, तो 8 लाख पर करीब 1,60,000 रुपये इनकम टैक्स बनेगा। यानी एक तरफ सैलरी से टैक्स गया और दूसरी तरफ शॉपिंग पर जीएसटी, दोनों मिलकर सरकार का रेवेन्यू बनता है। अब कंफ्यूजन आता है ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम पर। ओल्ड रिजीम में टैक्स ज्यादा है, लेकिन आप डिडक्शंस ले सकते हैं, जैसे एलआईसी, पीएफ, होम लोन, मेडिकल इंश्योरेंस। न्यू रिजीम में स्लैब छोटे हैं, टैक्स कम है, लेकिन डिडक्शंस लगभग नहीं है। एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 10 लाख है और आप 2 लाख के डिडक्शंस दिखा सकते हैं, तो ओल्ड रिजीम बेहतर है। लेकिन अगर डिडक्शंस कम हैं, तो न्यू रिजीम आसान और सस्ता है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि सरकार हमसे दो तरह से टैक्स लेती है, कमाई पर और खर्च पर। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन आसान लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगली बार मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप टैक्स प्लानिंग करके अपने पैसे बचा सकते हो।